लोगों का किताब एक जैसा है। अच्छा, अलगुस्ल फसलन 70 नंबर है, 70 पेज है, 70 पेज है, आप लोग निकाल लें। इसका कल जो है हमने तफसील पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेंगे कि गुस्ल में कौन कौन से फराइज है, कितने कितने, तो वो पढ़ लेंगे। फसलन फिल गुस्ल, गुस्ल ये बाब है गुस्ल के बयान में। और फर्जुल गुस्ल, और गुस्ल का फर्ज अलमज़मज़तु वल इस्तिंशाक़, मज़मज़ा है और इस्तिंशाक़ है, व गस्लु साइरिल बदन, और तमाम बदन पर पानी बहाना है। व इंद शाफ़िई बहाना व इंद शाफ़िई, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह हुमा सुन्नतान फ़ीह, कि गुस्ल में ये दोनों मज़मा और इस्तिंशाक़ जो है सुन्नत है। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल की वजह से, अशरुम मिनल फ़ित्रति ऐ मिनस सुन्नते, कि फितरत की 10 चीज़ें हैं, मिनस सुन्नत है यानी सुन्नत में से, वज़कर मिनहा अलमज़मज़त वल इस्तिंशाक़, इनमें से जो है मज़मज़ और इस्तिंशाक़ को भी जिक्र फरमाया। वलिहाज़ा कान सुन्नतैन फिल वुज़ू, और दूसरा दलील ये तफसील पूरा गुजर चुका है, और इसी वजह से ये दोनों सुन्नतें जो है वुज़ू में भी करार दिए है। वलना, और हमारी दलील कौलुहु तआला, अल्लाह तबारक तआला का कौल है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहहरु, कि क्या कि हाँ, वइन कुन तुम जा, अगर तुम लोग झुन भी हो, फतवार बस खूब पाकी हासिल करा। अमरुल बिल इतहार व हुवा ततहीरु जमीउल बदनी, तो इसमें इतहार का हुक्म हुआ है, वो हुआ ततहीरु जमुला, तो ये तमाम बदन का धोना है। इल्ला अन्नमा तअज़्ज़र इसालुल माई इलैहि खारिजुन, इल्ला मगर ये कि माताज़र इसालु, जहाँ तक पानी पहुँचाना मुश्किल हो, इलैहि वहाँ तक पानी, जहाँ तक पानी पहुँचाना, खारिजुन वो इससे खारिज, बिखिलाफिल वुज़ू, बिखिलाफ किस चीज़ की, वुज़ू की। लिअन्नल वाजिब फीह गस्लुल वजह, क्योंकि इसमें तो कुरान में आया ना फग़सिलू वुजूहकुम, वुजूह, क्योंकि उसमें तो क्या गस्लुल वजह, चेहरे का धोना वाजिब है। वल मुआजहतु फीहिमा मुनअदिमतुन, और इन दोनों में यानी नाक और मुंह में, इन दोनों का मुआजह जो है ये क्या है, मुनादिम है, क्या मतलब मादूम है। वल मुराद बिमा रवा हालतुल हदथ बिदलील, तो हम जवाब देते हैं कि जो आप लोगों ने दलील पेश किया है कि आशर मिनल फितरत, 10 चीज़ें फितरत में से है, या तो हम बीमार रवा जो आपने जी जिक्र के हालतुल हदथ, तो हम उसको वज़ू पर महमूल करते हैं बिदलील कौलिही अलैहिस्सलाम, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, इन्नहुमा फर्ज़ान फिल जनाबत सुन्नतान फिल वुज़ू, कि ये दोनों चीज़ें मज़ा इस्तिंशाक़ जो है ये जनाबत में क्या है फ़र्ज़ है, और सुन्नत में जो है ये दोनों, वुज़ू में जो है ये दोनों सुन्नतें हैं। ये तो हमने गुस्ल के फ़राइज़ पढ़ लिया। आगे जो है हम गुस्ल की सुन्नतें पढ़ते हैं। गुस्ल का सुन्नत मसनून तरीका ये है कि इंसान सबसे पहले जो है दोनों हाथों को घुटनों तक धो ले, क्योंकि यहाँ ये जो है आला तत्हीर है, आला है ना पाक करने का आला जो है वो हाथ है, इंसान का हाथ होता है, तो इसी वजह से पहले उसको धोना चाहिए, फिर अपने शर्मगाह को धोना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है निजासत लगी हुई है, या उसको धोना चाहिए। फिर उसके बाद जहाँ पर निजासत हुक्मी, जहाँ पर भी निजासत लगो उसको धोना चाहिए, ताकि फिर आगे गुस्ल के साथ जो है वो क्या हो जाए, वो पेल ना जाए। फिर उसके बाद इसी तरह वज़ू करे जिसी तरह जो है वज़ू करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता हदीस में जो है पाँव का मुस्तस्ना है, तो उसका वजह जो है ये साहिब हिदायत फरमाते हैं कि अगर आप जो है वज़ू करते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप के नीचे जो है यानी पाँव जो है पाँव की जगह में जो है आपके पानी जो है वो क्या ठहर रहे हो, तो फिर चूंकि पाँव जो है वो दोबारा गंदे होंगे, क्योंकि वो तो माए मुस्तअमल में जो है वो डूबी हुई है, तो इसी वजह से पाँव जो है बिल्कुल आखिर गुस्ल के आखिर में धो ले, अभी वज़ू के दौरान ना धोए। लेकिन अगर कोई ऐसी पक्का वो है जैसे आजकल वॉशरूम में पानी नहीं ठहरते, तो फिर उस वक्त जो है वज़ू के साथ ही धोना चाहिए। तो फिर इसके बाद यानी वज़ू कर ली, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू होते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है फ़ुक़हा कराम की 3 अक़वाल है। बाज़ फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि पहले सबसे पहले जो है दाएं कंधे पर पानी डाले, फिर उसके बाद जो है बाएं पर डाले, फिर उसके बाद सर पर डाले, जबकि दूसरे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि नहीं, पहले बाएं पर डाले, फिर सर पर डाले, फिर पहले दाएं पर डाले, फिर सर पर, फिर बाएं पर। जबकि आखिरी कौल जो तीसरा कौल है वो कहते हैं, जो कि इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह का है, और यहाँ पर भी इसी हिदाया में जिक्र किया है, वो फरमाते हैं
کہ ہاں پہلے سر پر ڈالے، پھر دائیں پر ڈالے، پھر بائیں پر ڈالے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر لے. تو یہ جو ہے یہ طریقہ یہ بیان ہی یہی طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا بیان ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی جو ہے وہ ڈال دیا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی شرمگاہ مبارک کو دھو دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر لیا. اس کے بعد جو ہے پھر اپنے زمین پر ہاتھوں کو رگڑ لیا، تاکہ کیونکہ اس صابن کا تو زمانہ نہیں ہوتا نا. پھر کلی کیا اور ناک میں پایا، مطلب یہ ہے کہ پورا وضو کیا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر پھر جو ہے وضو کیا، پھر باقی جو ہے وہ وہی طریقے سے ہے جو میں نے بتا دیا. تو دیکھو سنت ایوب، اب دیکھو عبارت کی طرف، وہ سنت ایبدأ المغتسل، سنت یہ ہے یعنی غسل کی سنتوں میں سے یہ ہے ایبدأ المغتسل کہ غسل کرنے والا وہ ابتدا کہاں سے، فیغسل یدیہ کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، وفرجہ اور اپنے شرمگاہ کو دے، ویزیل النجاست ان کانت علی بدنہ کہ اگر اس کے بدن پر کہیں بھی نجاست لگا ہوا ہو اس کو زائل کرے، ثم یتوضا پھر وضو کرے، وضوءہ للصلاۃ اب نماز کے وضو کی طرح، الا رجلیہ سوائے کس چیز کی، پاؤں کے. وہ تو پاؤں میں نے بتا دیا نا کہ وہاں پر پانی ٹھہرتے اسی وجہ سے. ثم یفیض الماء علی رأسہ پھر اپنے سر پر جو ہے میں نے بتا دیا کہ 3 اقوال ہے. وضو کے بعد جو ہے وہ 3 اقوال بعض کہتے ہیں کہ پہلے دائیں کندھے پر ڈالے، اور یہ جو ہے یہ صرف ہم علم کے حدود تک نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی اختیار کر لیا کریں. عمومی طور پر جو ہے ایسے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ لوگ اس کو ازبر یاد کریں، اب خود بھی کریں عمل اور اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی اس کو سمجھا دیا کریں. ثم یفیض الماء علی رأسہ پھر اپنے سر پر جو ہے پانی کو ڈال لے، وسائر جسدی اور ثلاثاً پھر کیا کر لے یعنی سر پر اور باقی بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالے. ثم یتنحى عن ذلك المکان پھر اس کے بعد جو ہے اور کیا کرے اسی مکان سے ہٹ جائے جہاں پر آپ نے وضو کیا، فیغسل رجلیہ پھر جو ہے وہ کیا کرے اپنے پاؤں کو دھو لے. ہاکذا حکت میمونۃ اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے. وانما یؤخر غسل رجلیہ اور بہرحال جو اپنے پاؤں کا مؤخر کرنا ہے، لأن معافی مستنقع الماء المستعمل کیونکہ وہاں پر وہ اس کی جگہ پاؤں کی جگہ جو ہے وہاں پر ماء مستعمل جمع ہونے کی جگہ ہے. فلا یفید الغسل پس پاؤں دھونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. حتی لو کان علی لوح یہاں تک کہ اگر وہ کسی تختے پر کھڑا ہو، لا یؤخر تو پھر جو ہے مؤخر نہ کرے. وانما یبدو بازالۃ النجاست الحقیقی لا تزداد جو ہم نے کہہ دیا کہ نجاست حقیقیہ کو اپنے بدن سے دور کرے وہ اسی وجہ سے یبدو بازالۃ النجاست الحقیقیہ نجاست حقیقیہ کو اسی وجہ سے جو ہے دور کرنا چاہیے. کئی لا تزداد بثابت الماء تاکہ غسل کے پانی کے ڈالنے کے ساتھ جو ہے یہ نجاست حقیقی جو اور بھی نہ بڑھ جائے اچھا آگے آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، مطلب عورتوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ چوٹیاں جو ہم بناتے ہیں کبھی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ بعض لوگ سخت بناتے ہیں، تو عورت میں خود بھی سخت بناتی ہوں. تو یہ عورت جو ہے یعنی اس عورت جب غسل جنابت کرتی ہے یعنی فرض غسل کرتی ہے، چاہے وہ مینسس کا ہو چاہے نفاس کا ہو یا دوسرے جو ہے وہ تقاضے کا ہو اب اگر کوئی کسی کا اب اس میں تمام علماء کو متفق ہے کہ اگر کسی نے پونی باندھا ہو مطلب انہوں نے چھوٹی نہیں کیا ہو، اپنے بال جو ہے اس کا وہ نہ کیا ہو، گوندے ہوئے نہ ہو، مطلب اس کو چھوٹی نہیں بنایا ہو بلکہ صرف پونی بنایا ہو یا کھلے ہوئے، تو پھر اس صورت میں غسل جنابت میں ان تمام بالوں کو ترک کرنا جو ہے عورت پر واجب ہے، حتیٰ کہ ان کے جڑوں کا بھی، اور اس طرح ان کے یہ بال یہ جو زلفے ہوتے ہیں نا مطلب جو اس کے سرے جو ہوتے ہیں بالوں کے جو سرے ہوتے ہیں اس کے بھی جو ہے عورت پر جو ہے وہ واجب ہے. لیکن اگر
एक औरत ने जो है वो अपने बालों को सख्ती के साथ गोंदे गोंदे हो, मतलब क्या है, गोंदे हुई हो, छोटी बनाई हो, तो फिर इस सूरत में अगर उसको गुस्ले जनाबत पेश आए तो फिर इस सूरत में जो है सिर्फ बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना वाजिब होगा। और फिर चूटी के अंदर जो बाल बांधे हुए है वो तो इस तरह जो है वो रस्सी की तरह इधर उधर वो आपने बांधा हुआ होगा ना, और इस तरह उसके सिरे जो है, बालों के सिरे, उसका तर करना जो है इंसान पर वाजिब नहीं है। यानी सिर्फ आज ये है कि अगर किसी के बाल क्या हो, गोंदे हुए हो, मतलब उसकी चूटी बनी हो, बनाई गई हो, तो फिर उस सूरत में सिर्फ जो है बालों की जड़ों तक, जो कि क्या होते हैं सर के क्या होते हैं खोपड़ी में, तो जो उस तक जो है वो पानी पहुंचाना जो है वो वाजिब होता है, फर्ज होता है। और बाकी उसके बालों के यानी जुल्फे जो होते हैं, उसकी जो चूटी के अंदर जो बाल बांधे गए हो, और इस तरह उसके सिर्रे जो है उस तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं होता। दलील क्या है? दलील यह है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं एक ऐसी औरत हूँ कि मैं अपने सर के बाल जो है वो सख्ती के साथ बांधती हूँ, तो क्या गुस्ले जनाबत में उसको खोलना जरूरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि यही काफी है कि तू अपने सर पर 3 मरतबा जो है चिल्लू डाले, और वो जो है वो क्या हो जाए, यहाँ तक कि वो पहुंच जाए, तो पर जो है इससे पाक हो जाएगा। तो इस हदीस से मालूम हो गया कि औरत पर जो है इसके सर के बालों का भिगोना जो है मतलब तर्क करना वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसके किस चीज तक, उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, बरखिलाफ किसके, दाढ़ी के। दाढ़ी के अंदर जो है वो पानी पहुंचाना जो है वो वाजिब होता है। वो क्यों? क्योंकि इस दाढ़ी के तर करने में मर्द पर कोई हर्ज नहीं होता, मुशक्कत नहीं होता, जबकि औरत पर जो है वो मुशक्कत होता है। तो इसी वजह से जो है वहां पर उनको इजाजत दी और यहाँ पर इजाजत नहीं दी है। देखो, वलैसा अलल मरअते, और नहीं है औरत पर अंतन कुजा कि वो खोल ले ज़फ़ाइरुहा, अपने चोटियों को, फिल गुस्ल, गुस्ल में, इज़ा बलगल माउ, जब पानी पहुंच रही हो, उसूल शारे, किस चीज के, सर के बालों, क्या सर के बालों के जड़ों तक, लिकौली अलैहिस्सलाम लि उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए, यकफी के इज़ा बलगल माउ उसूल शारिका, कि काफी है आपके लिए जब कि पानी जो है आपके बालों के जड़ों तक पहुंच जाए। वलैसा अलैहि, और नहीं है दूसरा मसला जो मैंने बता दिया ना, उसके सिरे, बालों के सिरे को भी वो जरूरी नहीं है। वलैसा अलैहा, और नहीं है औरत पर, बल्लु ज़वाइबिहा, अपने क्या, गीसू का तर करना, अपने गीसू मतलब अपने बालों, अपने जुल्फों का तर करना भी जरूर नहीं है जो छुट्टी में बांधी हुई थे। हुआ सही हो, और यही सही है, लिमा फीही मिनल हरज, क्यों? क्योंकि इस तरह से खोलने से, उसको गीला करने से जो है हज बखिलाफ लिहयते, किस चीज के, बखिलाफ दाढ़ी के, लिअन्नहु ला हरज फी इसालिल माई इला असनाइहा, क्यों? क्योंकि ला हर्ज, कोई भी हर्ज नहीं है पानी का, किस चीज के, दाढ़ी के अंदर तक पानी पहुंचाने में मर्द के लिए कोई हर्ज नहीं। तो इसी वजह से दाढ़ी को जो है तो वो तर करना वाजिब होगा, बरखिलाफ औरत का। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो है मौजिबात गुस्ल, वो जो है ये थोड़ा सा तफसीली बात है, ये फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर जिंदगी रही तो फिर पीर के दिन जो है पढ़ लेंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।